बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके एक समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बना, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है कि घुसपैठ सरकार को तो मानना पड़ेगा। नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा, नहीं जान रहा है क्या? आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर सब जगह, केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह हर जिला में हो रहा है। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ? उसी की लड़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है इसको रोकने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो बॉर्डर में आखिर क्यों घुसपैठी लोग आ रहे हैं, उसका काम है। लेकिन जो लोग आ गए हैं उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बाज़ाब्ता कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सारे डीसी लोगों को आदेश दिया है कि आप उसको चिन्हित करें, उसको निकाल बाहर करने का काम करें। आदिवासी कैसे संघर्ष करेगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी? अब लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे सीधो कानून रही थे। अब लास्ट में मरता क्या नहीं करता, उसी तरह उसी के तर्ज पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ाई होगी? सरकार के खिलाफ पे जन भी लड़ाई लड़ेंगे। को जेल भेजा जा रहा है, एक पूरे को स्टेज में आंसू बहाया। लेकिन आज हमारे छात्र के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उसका गलत काम किया, उन लोग के ऊपर एक भी आंसू उनका बहाने का काम नहीं किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज इसीलिए हम लोग सरकार को सचेत करना चाहते हैं। जिस आदमी को अपने आदिवासियत के नाम पे जिसको अपने आज वोट बैंक समझ के रखा है, आज उस आदिवासी का आपका रंग और रूप और आपका चरित्र को देख चुका है, अब करनी और कथनी आपका समझ चुका। आज आदिवासी छात्र छात्राएं आपको जन आक्रोश के माध्यम से आपको सचेत कर रहा है, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरह से हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आपने जिस तरह संथाल को अपने राजनीति का गढ़ चुना और आज संथाल ने आपको इतना अधिक सम्मान, पूरे परिवार को सम्मान दिया, लेकिन आज संथाल के छात्र को पीटा जा रहा है, उसका गार्जियन को पीटा जा रहा है, उसका जमीन को लूटा जा रहा है, उसका बहु बेटियों को लूटा जा रहा है। ये कहाँ का नीति है भाई? जबकि यहाँ से CNT SP एक्ट लागू है, फिर तो पर भी यहाँ पे आपका दोहन हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल को 8 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग आयुक्त के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं। जोहार इंगे टुडू और तेज हे झारखंड उप राजधानी दुमका रे और नोडे बो नेल दाड़िया छात्र समन्वय समिति से खन आक्रोश रैली रखा जन आक्रोश रैली नोडे बो नेल दाड़िया उन दारे सा कते विरोध प्रदर्शन नेलो कना अब उप राजधानी दुमका रे सा संगते नोडे कुड़ी हॉस्टल रे आदिवासी कल्याण छात्रावास रे अबुरन बुया मिश्रा को हे कना सा संगते पूरा हॉस्टल रे तीन मिना कोड़ा को उनको जतो को हे कना नोडे बो नेल दाड़े को पूरा हजारों की संख्या नोडे अबुरन बुया को मिश्रा को निया ओका पाकुड़ आदिवासी कल्याण छात्रावास KKM रे दाल दापाल हुईला पुलिस होते तो ओनारा न्याय लगी ते नोडे पूरा जनसंख्या नोडे बो नेल दाड़िया उप राजधानी दुमका रे। तो निश्चित तौर पर आतो आतो रे मिमी कोटे पंचायत रे नियर ना विरोध जरूरा और नोडे आरो भीड़ कम से कम 1000 खन जस्ती की मिना नोडे तायम से आरो बो नेल दाड़े कोंडे जुन कोड़ा को एकाल ते पूरा अकुआ इधरी सला ओका नियर रैली कना जान रैली कना ओना नोडे बो नेल दाड़िया। तो निश्चित तौर पर इन आरो जोआ से निये संताल परगाना जिसको हरेक निये झारखंड ना हरेक जिला रे ये विरोध प्रदर्शन हुई उमा और निये दो SP कॉलेज दुमका से खोनांग निये विरोध प्रदर्शन नोडे बो नेल दाड़िया। तो कहीं ना कहीं निये ओका जन आक्रोश महारैली कना निये SP कॉलेज दुमका खो DC ऑफिस भी चला और ओंडे DC ज्ञापन को सौंपा। तो ठीक है, तबे निंका की वीडियो रे कंटिन्यू बुन ताहेना इसमें जितने भी लोग संलिप्त है उन लोगों पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई, उन लोगों पर FIR हो। और अभी सुन रहे हैं कि अभी कुछ लोगों को थाना हाजिर किया है। थाना हाजिर करने से क्या मतलब है? अरे आखिर पुलिस के जवान जब मारे हैं इतने लोगों को तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? उस पर क्यों नहीं FIR हुआ? और उसी का आक्रोश में अभी
और उसके साथ साथ ये बांग्ला घुसपैठी का भी जो मामला है उसको भी लोग आक्रोश किए और ये झारखंड सरकार के प्रति हम लोग इस आक्रोश को व्यक्त करते हैं कि आपके आँख के नीचे आपकी सरकार में आज किस तरह से यहाँ के आदिवासी अपने साथ साथी लोग करते हैं और जगह जमीन हड़प रहे हैं। तो यहाँ एक करने के बाद भी आपके शासन में आज तक कुछ नहीं है, बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके एक समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक भर, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है कि घुसपैठ सरकार को तो मानना पड़ेगा, नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा, नहीं जान रहा है क्या? आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर सब जगह, केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह हर जिला में हो रहा है। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ, उसी की लड़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है इसको रोकने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो बॉर्डर में आखिर क्यों घुसपैठी लोग आ रहे हैं उसका काम है, लेकिन जो लोग आ गए हैं उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बाज़ाब्ता कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सारे डीसी लोगों को आदेश दिया है कि आप उसको चिन्हित करें, उसको निकाल बाहर करने का काम करें। आदिवासी कैसे संघर्ष करेगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी? अब लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे सीधो कानून लड़ाई थे। अब लास्ट में मरता क्या नहीं करता, उसी तरह उसी के तर्ज पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ाई होगी? सरकार के खिलाफ पे जन भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, जा जो बांग्लादेश के विरोध में और मारने के लिए विरोध में रैली निकाली, क्यों करना पड़ रहा है, तो कैसे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया ने कहा रहा था कि अबुआ दिसम में अबुआ राज, लेकिन यहाँ तो जिस तरह से यहाँ के बाहरियों का राज और शासन चला, जिस तरह से आपका महेशपुर थाना के अंतर्गत गैग बथान गाँव में हमारे आदिवासियों माँ बहनों को जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया, उसका सर फोड़ा गया, उसका जंग हड्डी तोड़ा गया। इसके बाद जिस तरह से हमारे केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रों ने जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया और हम लोगों ने 27 तारीख का घोषणा किया, उसके पूर्व रात को ही 26 तारीख को रात को ही जिस तरह से हमारे छात्र को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन आज तक हमारे खासकर हमारे आदिवासी जो इनको लोबिन बाबू हेमरम को छोड़ करके और जितने भी आदिवासी आपका